हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। भैया डिफरेंशिएशन बहुत डिमांड था कि भाई डिफरेंशिएशन सर ज़रा ठीक से आप एक बार वीडियो बना दो डिफरेंशिएशन की। तो चलो भाई डिफरेंशिएशन हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो ये फिजिक्स का बहुत स्मॉल पार्ट है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये ना पूरे फिजिक्स के सिलेबस में ये बहुत छोटा सा हिस्सा रखता है, बट ये पूरे फिजिक्स में फैला हुआ है, हर जगह काम आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन हर जगह काम आता है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन की खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने। वही न्यूटन जो जिंदगी खराब कर रखा है स्टूडेंट्स की, है ना। काश अगर न्यूटन ना होते तो फिजिक्स ना होता और कितने मज़े की ज़िंदगी चलती। बट न्यूटन साहब की वजह से हम लोग की लाइफ आसान है। खैर, तो न्यूटन साहब ने डिफरेंशिएशन की खोज करी। अब इसमें क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू नो द स्मॉल एलिमेंट। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप स्मॉल एलिमेंट का पता लगाते हैं। स्मॉल एलिमेंट जैसे मान लीजिए आप एक दीवार लेते हैं, उस दीवार को देखते हैं, आपको ईंटों से मिलके बना होता है ना। तो जो एक ईंट होता है वही उसका स्मॉल एलिमेंट है दीवार की। पूरी दीवार की स्मॉल एलिमेंट ईंट है, ईंटों को जोड़ करके पूरी दीवार बनाई गई है। उसी स्मॉल एलिमेंट का हमें पता लगाना होता है। अब सवाल उठता है कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या है सर, थोड़ी और चीज़ें जान लें। तो दरअसल देखो बहुत आराम से, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी x है, अब आप इसमें चेंज करते हो तो चेंज को कैसे दिखाते हैं? डेल्टा x है ना, डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। यही तो करते हैं। डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी x में चेंज हुआ तो भैया x की फाइनल वैल्यू और माइनस x की इनिशियल वैल्यू, ये हमारा चेंज इन x है। भाई सिंपल। लेकिन अगर यही चेंज बहुत छोटा हो, इफ चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल, ध्यान देना, इफ चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा हो, है ना, बहुत ज्यादा छोटा हो, वैसे केस में यहां पर डेल्टा x नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं dx। यानी जो d है वो सिंबल है। आप ABCD वाला D तो लिखते हैं, बट इस D का इंपॉर्टेंस है कि सिंबल है। ये जैसे आप डेल्टा लिखते हो तो इसका मतलब चेंज हुआ, लेकिन वही चेंज अगर बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे आपके पास 100 रुपए, उसमें चेंज आया कि भाई 10 पैसे आपके खो गए, उसमें 10 पैसा किसी बैंक वाले ने काट लिया, होता ना, 100 रुपए खाते में पड़े, 10 पैसा काट लिया, तो वो 10 पैसा बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो वही dx है ना, तो dx डेल्टा की जगह आ गया dx, मतलब वही रहेगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। बट न्यूटन साहब ने बताया व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा x को dx समझे। ये d इंटू एक्स मत समझ जाना, ऐसा मत समझ जाना कि ये d इंटू एक्स है। नो, ये dx एक साथ है, dx एक साथ है। जैसे डेल्टा x एक साथ है, डेल्टा इंटू एक्स नहीं है, इसके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं छुपा हुआ है, ठीक है ना। ये एज अ सिंबल है बस, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि x में बहुत छोटा सा चेंज हुआ है भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब है और फिजिक्स में बहुत काम आएगा। जहां भी चेंज होगा, अगर स्मॉल चेंज है तो वहां डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे। तो यहां पे ध्यान देना, हम लोग रूल 1 पे आते हैं। रूल 1 पे आते हैं। अब अगर मान लो y इक्वल टू है x की पावर n, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स की पावर n। देखो हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं रूल, क्योंकि कोई भी ग्राफ होता है तो वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना। जैसे बचपन में माचिस की तिल्लियों से हम सर्कल बना लेते थे। आप बोल रहे सर तिल्ली तो स्ट्रेट है बट सर्कल कैसे बन जाता? तो बन जाता, बहुत सारी तिल्लियों से हम सर्कल बना लेते थे, है ना। तो यहाँ पे आपने बचपन में किया होगा इस काम को। तो यहाँ पर भी कोई भी ग्राफ हम खींचते हैं तो उसको, उसका भी कोई स्मॉल एलिमेंट होता है, तो वो स्मॉल एलिमेंट ही पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर n है, मान लो ऐसा। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स लिखना है पहले तो, है ना। देखो dy का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन y पर यूनिट वेरी स्मॉल चेंज इन x। अब इतना नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे? सब लोग बोलेंगे dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? सब लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही बात समझ में? ये वाली डी साइलेंट रहेगी।
अब यहाँ पे मतलब इसको नहीं पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ये तो पढ़ेंगे, डिफरेंस y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ y की जगह लिखेंगे x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y की वैल्यू x की पावर n है। अब रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि आप x की पावर है जो भी पावर उसको आगे लाओ, x लिखो, वही पावर लिखो, उसमें 1 घटा दो। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। देखो ये पहला रूल कंप्लीट हुआ, बहुत आसान है। जो भी पावर है उसको आगे लाओ, x लिखो, उसी पावर को एज इट इज लिखो, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर, अब डिफ्रेंशिएट करो, तो बीच का ये टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिखो वरना कोई मतलब नहीं है। पावर को आगे लाएंगे, 2x 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1 2x हो जाएगा। देखो पावर आगे लाया, x एज इट इज लिखा, वही पावर लिखा, उसमें 1 घटा दिया, हो गया भाई डिफरेंशिएशन। अब देखो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करने को कह रहा है dy बाई डी एक्स। जब भी आप dy बाई डी एक्स लिखे बस रूल लगाना है आपको, 3 आगे लाएंगे, x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। ये हमारा dy बाई डी एक्स है, आसान है। अब जैसे थर्ड है y इक्वल टू 1 बाई एक्स, सपोज दैट। अब इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है, तो आप यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे अभी, बिकॉज x अभी नीचे है, अभी x ऊपर लाना है, x को ऊपर लाना है, तो आप dy बाई डी एक्स मत लिखो। पहले आप क्या करो, x की पावर 1 है, इसे ऊपर लाओ, तो कितना होगा x की पावर माइनस 1, ये होगा x की पावर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब क्या रूल है, पावर को आगे लाइए, x वही पावर लाओ और उसके बाद माइनस 1 कर दो। ध्यान से समझो, जो पावर उसको आगे लाए, x लिखे, वही पावर लिखे, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेरी सिंपल है भाई, आराम से ध्यान दो, बहुत आसान है। तो यहाँ पे माइनस x की पावर माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, चाहो तो इसे नीचे ले आओ, जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो x था, ऊपर ले गए तो साइन देखो प्लस का माइनस हो गया, अब यहाँ नीचे लेके आ रहे हैं तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आसान है, वेरी इजी। मिटा रहा हूं, ठीक है, आप लोग वीडियो रोक करके पॉज करके आराम से लिख लो, ठीक है, मैं तो मिटा रहा हूं भाई। अब ध्यान दो, देखो अब जैसे मान लो फोर्थ पॉइंट, मान लो y इक्वल टू लिखा है रूट एक्स, फोर्थ एग्जाम्पल है ना, y इक्वल टू रूट एक्स है। अब रूट एक्स है तो इसे x की पावर के टर्म में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ dy बाई डी एक्स मत लिखो, अभी dy बाई डी एक्स मतलब ये इधर डिफरेंशिएशन के अभी फॉर्म में नहीं आया है, x की पावर वाले रूप में नहीं आया है। तो आपको क्या करना होगा, रूट एक्स है तो x की पावर क्या लिखना होगा, 1 बाई 2। अब बोलेंगे हाँ अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो कैसे करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, 1 बाई 2 एक्स लिखेंगे, वही पावर लिखेंगे, उसमें 1 घटा देंगे। अब यहाँ पे 1 बाई 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1 बाई 2 बचेगा, सिंपल है। अब आप इसको नीचे लेके आ जाओ, 1 बाई 2 एक्स की पावर, माइनस है तो मैंने क्या बताया था, साइन अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर 1 बाई 2 को रूट एक्स लिखते हैं, तो 1/2 रूट एक्स, ये हमारा ये आ जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है। अब देखो सामने तो कर रहा हूँ, देखो जैसे फिफ्थ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो जैसे लिखा है 1/रूट एक्स, मुझसे कहा इसका आप डिफरेंशिएशन करो, है ना, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले ना डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज अभी x की पावर n जैसा फॉर्म नहीं है, अभी तो ये नीचे इसे ऊपर लाना पड़ेगा। तो चलो भाई y इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 बाई 2 है ना, अब इसे ऊपर ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो x की पावर माइनस 1 बाई 2, बहुत बढ़िया। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर उसको आगे लेके आएंगे, माइनस 1 बाई 2, देखो पावर आगे लेके आया, फिर x की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, बोलो ठीक है।
अब यहाँ पे कितना आएगा -1/2 एक्स की पावर, ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, अलग से साइड में कर ले, -1/2 -1 तो 2 एलसीएम, -1 -2 -3/2, तो -3/2 ये हमारा आ गया। अब चाहो तो इसे नीचे लेके आ जाओ, चलो भाई नीचे लेकर आते हैं, -1/2 एक्स की पावर 3/2। तो इस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन को कर लिया। आसान लगा, ये तो बहुत आसान है। देखो एक दो क्वेश्चन और करता हूं, ध्यान दो, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं, बहुत आसान है। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके फिर लिख लो, ठीक है, दोबारा रिवाइज नहीं हो तो कर लो, एक बार देख लिया करो, दोबारा से वीडियो देख लोगे क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो अब जैसे मान लो y = x है, अब इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है, तो आप इसको दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट कर लो, dy/dx निकालना है y, है ना, तो y की जगह x लिख दो, y = x है, यहाँ y है, x लिख दो, अपॉन dx, तो कट के क्या आएगा 1 आएगा। कोई बोलेगा y = x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। फिर आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर 1 है, आप डिफरेंशिएट करो, पावर को आगे लेके आओ, ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर 1 -1, अभी तो पता है कि जो पावर है उसको आगे लाओ, x लिखो, वही पावर लिखो, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और x की पावर 0 तो 1 होता है, लो भाई हो गया। तो यहाँ पे y = x रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखते हैं। अब हम कुछ चीजें, एक चीज और सीखते हैं। अगर मान लो y = कोई नंबर हो, जैसे मान लो y = 2 हो, कोई भी नंबर हो, अब अगर मुझसे कहे डिफरेंशिएट करो भाई dy/dx, तो ये तो नंबर है, इट इज अ कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, चेंज, तो यहाँ तो चेंज तो हो ही नहीं रहा है ना, dy/dx क्या है यहाँ पे 0, dy/dx क्या है यहाँ पर 0, सिंपल कहानी है ना। तो जब भी कोई भी y बराबर कांस्टेंट हो, y = कोई भी कांस्टेंट हो k, सपोज दैट, अगर मुझसे कहे डिफरेंशिएट करो भाई, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होता है। डिफरेंशिएशन मतलब अभी तो समझाया था स्टार्टिंग में ही कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब वो कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी वो कांस्टेंट हो गया। बोलो ठीक, चलो भाई मिटाते हैं। अब क्या होता है, आप कुछ चीजें याद कर जाओ, जैसे क्या होता है डिफरेंशिएशन में बार बार यूज होगा, अब यूज होगा तो बार बार उसको अपना करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कीप इन माइंड, एकदम सीधा सीधा याद रख लो, कीप इन माइंड, एकदम दिमाग में याद रख लो, अगर दिमाग है तो। अब देखो, अगर कभी मान लो y = x है, अगर कहेगा डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिंपल। फिर देखो, अगर y = √x है और कहेगा डिफरेंशिएट करो, तो √x का डिफरेंशिएशन देखो बहुत फेमस है, याद कर जाओ, बार बार प्रैक्टिस से आपको याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे इसके बहुत सारे। फिर यहाँ पर मान लो y = 1/x है, ये भी याद कर जाओ, बार बार मिलेगा, -1/x², ठीक है। फिर सुनो, y = कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा जल्दी बताओ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 1 सेकेंड, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड रूल पढ़ेंगे, रूल सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग रूल सेकेंड पढ़ेंगे। तो सेकेंड रूल में ये है कि मान लो y = कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n है, ठीक है ना। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए dy/dx, देखो कैसे करेंगे, y की जगह पर k इंटू एक्स की पावर n है, यहाँ लिख देता हूँ, अपॉन dx, वेरी सिंपल, आसान है।
अब क्या होता है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में इसे बाहर कर लेता हूँ, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे k और x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों ने यही सीखा था ना, n को आगे लाएंगे, x लिखेंगे, n-1 करेंगे, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमने ये रूल भी पढ़ लिया। आपको डिफरेंशिएट करने में ना बीच के ये 2 स्टेप आपको खा जाने हैं, ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखना है, सीधा यहाँ से यहाँ सीधा जंप मारना है, डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट जो मल्टीप्लाई में है उसे एज इट इज लिख देना, ध्यान रखना है इसको, कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिख देना, इनटू एक्स की पावर n है तो अपना डिफरेंशिएट कर लिया, n x n-1, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू सपोज दैट 2x स्क्वायर है, अब मुझसे कहा डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्या मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, और x स्क्वायर का 2 आगे लेके आओ, x वही पावर लिखो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 इंटू 2 4, x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही रह जाएगा, 4x हो जाएगा। जैसे मान लो सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल टू 3 बाई एक्स क्यूब है, अब क्या अगले स्टेप में मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा, नहीं, अगर ऐसा करूंगा तो बहुत बड़ा भयानक गलती होगा भाई। तो यहाँ पे y लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई में, और ये x का टर्म जो अभी नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा, तो x लिखेंगे, जो पावर है +3 उसको अपोजिट साइन कर देंगे, साइन ऊपर अपोजिट हो जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर से नीचे, अगर आपने ऐसा किया तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। अब करेंगे डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, तो 3 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो जो पावर है उसको आगे लेके आते हैं, माइनस लगा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा लगेगा 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, जबकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया करो, ब्रैकेट की बहुत बड़ी औकात होती है ना, ब्रैकेट की बहुत बड़ी औकात होती है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड मास 9-10 खूब करते थे मैथमेटिक्स में यूज़, वही बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ही होता है, यानी सबसे बड़ी औकात ब्रैकेट की है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ही लेके आया, फिर x लिखा -3 -1, 3 3 जा 9, x की पावर -4, तो यहाँ पे -9 अपॉन x की पावर 4, कितने आराम से बनाया, सिंपल तरीके से, बिना घबराए, आप भी बनाओ आराम से बिना घबराए। और भी करते हैं, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, और बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है, अपन इधर ही है, आपको घबराने से कुछ होगा नहीं। अब जैसे सपोज दैट y इक्वल टू मेरे पास हो 4 अपॉन एक्स की पावर 3/2, बोला डिफरेंशिएट करो, वेरी सिंपल, क्या करेंगे अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स लिख दूँ, नहीं सर, है ना, ये आपको फील होना चाहिए, अभी सर x को ऊपर तो लेके जाओ, तो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर +3/2 पर जाएगा -3/2, अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 4 इंटू, अब इसको 4 देखो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जो नंबर जो मल्टीप्लाई उसे वैसे ही लिखना है, अब इसका डिफरेंशिएशन तो पावर को आगे लेके आएंगे, अब -3/2 अगर ऐसे लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट की बड़ी औकात है, बार बार बोल रहा हूँ, -3/2 -1, देखो 2 2 जा 4, अब माइनस आगे कर लो, 2 3 जा 6, एक्स की पावर ये कितना होगा, चाहो तो अलग से कर लो, इसमें 2 एलसीएम हो जाएगा, -3 2 1 जा 2, -5/2, तो -5/2, लो जी हो गया। आप चाहो तो यही रखो, नहीं तो नीचे लेके चले जाओ, -6 अपॉन एक्स की पावर 5/2, वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान, बोलो क्लियर। और देखो अभी एक हाथ और कर देता हूँ, यह समझ में आ रहा है, चलो मिक्स कराएंगे, है ना, अगले रूल पे बढ़ते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, घबराने का नहीं, कुछ नहीं होगा घबराने से, बार बार रिवाइज करो, ठीक हो जाएगा। थर्ड रूल पे आते हैं, y इक्वल टू,
अब यहाँ पर एक कांस्टेंट x के साथ मान लो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट प्लस या माइनस k2 है, अनदर कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्शन में होगा, है ना। यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, घबराना नहीं है। अब मुझसे कह रहा है डिफरेंशिएट करो। चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं। y की वैल्यू k1 इंटू एक्स की पावर n प्लस k2। अब अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, ब्रैकेट जैसे तोड़ते हैं ना वैसे ही। तो डिफरेंशिएशन ऑफ k1 इंटू एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ k2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन तो अभी हम लोगों ने सीखा था ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ऐसे ही रहेगा, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे लाएंगे, x n माइनस वन, है ना, पावर वही लिखते हैं -1। और ये प्योरली कांस्टेंट यहाँ x है ही नहीं, तो अगर कोई कहेगा डिफरेंशिएशन इन k2 यानी k2 में चेंज, तो k2 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब आपको बीच के दो स्टेप खा जाने हैं, आपको सीधा यहाँ से यहाँ लिखना है। आपको ऐसे याद रखना है कि सर k1 x के साथ मल्टीप्लाई में ये तो लिखेंगे, k1 एज इट इज लिखेंगे, x का टर्म डिफरेंशिएट हो गया, प्लस अब ये k2 टर्म इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, ये कांस्टेंट है सर, पूरा ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बोलोगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 याद रखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बोला 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, अब अपन बोलेंगे सर ये 2 मल्टीप्लाई में x के साथ इसको एज इट इज लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको बताया है, कीप इन माइंड में, वो 4 बातें जो है ना उसको याद कर जाओ, वो जो 4 बातें बताए थे ना कीप इन माइंड में, वो पूरा याद करना पड़ेगा। अभी भूल रहे होगे, तुरंत देखा कॉपी में, अच्छा कीप इन माइंड में सर 4 बातें लिखा है उन्होंने, तो y इक्वल टू एक्स उसका डिफरेंशिएशन 1, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया 1, नहीं याद होगा तो डिफरेंशिएशन में अपना टाइम लगाऊंगा मैं, जो कि हमें टाइम सेव करना है ना। 3 कांस्टेंट टर्म है 0, कांस्टेंट टर्म का देखो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0, सिंपल आ गया, 2 आ जाएगा इसका आंसर। मान लो जैसे लिख देगा y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन मेरे से कह रहा करने को, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि सर अभी डायरेक्ट dy बाई डी एक्स मत लिखो, पहले चीज़ों को समझते हैं। ये टर्म 1 बाई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हमने कीप इन माइंड में पढ़ रखा है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये मुझे याद है, इसका डिफरेंस मुझे मालूम है, इसको कोई लफड़ा नहीं है। ये नीचे एक्स स्क्वायर है, अब इसे ऊपर लाना पड़ेगा, इसका तो डायरेक्ट कर लेंगे, ये तो मुझे फॉर्मूला भी मालूम है, लेकिन एक्स स्क्वायर ऊपर लाना पड़ेगा, तो अभी dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, है ना, आपको पहले y लिखना पड़ेगा। 1 बाई एक्स मालूम है, इकट्ठा डिफरेंशिएशन सबका एक साथ होता है, ऐसा नहीं इसका कर दिया इसका बाद में कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो x की पावर -2, एक्स की पावर 2 ऊपर जाएगा, x की पावर -2 प्लस 4, नाउ ये रेडी है, फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है, अब इसे तोड़ दो भाई। तो dy बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, बताया है, कॉपी में देख लो पीछे। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंस -2 आगे, x की पावर -2 -1, क्लियर, पावर आगे आया, x लिखा वही पावर लिखा, उसमें 1 घटाया, 4 कांस्टेंट टर्म है 0, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, तो हो गया भाई -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर -3 आएगा ना, नीचे ले जाता हूँ भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छुप तो नहीं रहा है ये, हाँ दिख रहा है, घबराने का नहीं, दिख रहा है आराम से, क्लियर है, आसान है, मैंने तो आपके सामने बनाया, कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल है। और बनाओ, लो भाई और बनाता हूँ, चलो और बनाता हूँ, घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं, अपन इधर ही है। मान लो थर्ड एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला √x प्लस 1 बाई √x का होल स्क्वायर, चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले खोल देना पड़ेगा ना,
तो डी वाई बटे एक्स नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे अभी। रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर प्लस 2ab रूट एक्स इंटू 1/√x। रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया भाई। अब रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, क्योंकि रूट से स्क्वायर निपट जाएगा। यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म, निपट जाएगा 1/x प्लस 2। देखो कितना सिंपल आ गया। अब बोला डिफरेंशिएट करो। चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। चलो चलो भाई डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने याद ही रखा है। x का भी याद रखा है, x का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x स्क्वायर, और 2 का तो भाई 0 हो गया। लो जी, हो गया जी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? कौन सा नासा टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ मैं इसमें? सिंपल तो कहानी है। बोलो क्लियर? मिटा रहा हूँ भाई। चलो अब हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़े। आओ रूल 4 में फॉर्मूले जरूरी है। फॉर्मूले क्या है भाई? देखो, अगर मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, मुझसे कहता है डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स है तो डिफरेंशिएशन करो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, रट जाओ। फिर सुनो, y इक्वल टू कॉस एक्स, ईमानदारी से। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आराम से, संभालते हुए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू टेन एक्स, बहुत तो ढेर हो चुके होंगे अब तक। टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर देखो y इक्वल टू सेक एक्स। सब सोचेंगे सर कैसे याद रखेंगे सर? अरे भाई 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना। क्लास करने के बाद, वीडियो देखने के बाद थोड़ा गैप लेके फिर नोट्स को देखना, रिवाइज करके फिर लिख के प्रैक्टिस करना। दिक्कत हो तो फिर वीडियो देखो, पूरा डिफरेंस दोबारा देखो। 2 बार 3 बार करोगे अपने आप आदत हो जाएगी। सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वाई इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मुझे भी पहली बार दिक्कत हुई थी, घबराओ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस से सब आ गया। आप 2-3 बार करोगे आपको भी आ जाएगा। y इक्वल टू कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। घबराने का नहीं, ठीक है। y इक्वल टू ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहेगा, ये याद रखना है। ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, बहुत बढ़िया फंक्शन होता है, ये मज़ा आ जाता है। बट आप अभी ज़्यादा फील मत करो, आप बस इतना समझो ई की पावर एक्स में ई एक्स ही रहता है। बहुत गजब का फंक्शन है, इतने जगह काम आता है, इतना बढ़िया हथियार है कि मज़ा आता है। बट आपको भी फील नहीं हो सकता कि हथियार क्या क्या कर सकता है। बाहुबली की तलवार की तरह निपटा देगा बिल्कुल। अब देखो y इक्वल टू एल एन एक्स डी वाई, लॉग है, लॉग नेचुरल लॉग वाला लॉग। ये एल एन एक्स का मतलब लॉग ई एक्स होता है, ये मतलब होता है लॉग बेस में ही एक्स। डी वाई बाई डी एक्स 1/x होता है, ठीक है। नजर आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे? आ रहा है, आ रहा है, टेंशन मत लो। नोट कर लेना भाई, वीडियो रोक लो और नोट कर लो। घबराना नहीं बिल्कुल, बहुत आसान पढ़ा रहा हूं। चलो मिटाते हैं। देखो देखो, जितने भी सी से स्टार्ट हुआ है ना, जैसे कॉस एक्स तो माइनस में साइन एक्स, कॉट एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स माइनस में, वो माइनस में।
कॉसेक एक्स, सी से जितने स्टार्ट हुए ना सबका डिफरेंशिएशन माइनस में आया, बाकी सबका प्लस आया है। ठीक, चलो भाई एग्जाम्पल करें। जैसे मान लो मेरे से कहेगा 4 sin x प्लस 5 cos x, बोला डिफरेंशिएट करो, तो कर लेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। dy बाई डी एक्स, पहले तो हमने सीख लिया 4 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 5 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, देखो c से स्टार्ट हुआ है इसलिए माइनस sin x। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 cos x, माइनस बाहर कर लो, माइनस 5 sin x, वेरी सिंपल। देखो y इक्वल टू 1 प्लस 3e की पावर x है, बोला डिफरेंशिएट करो, चलो भाई करते हैं डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स, 1 कांस्टेंट टर्म है, x है ही नहीं यहाँ, कांस्टेंट हो गया तो 0, 3 x के साथ x का टर्म है ना यहाँ पर, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, ex का डिफरेंस ex, 3ex हो गया। इसमें क्या हो गया भाई, आसान है। मान लो मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x, डिफरेंशिएट करो, चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और ln x का 1/x, वेरी सिंपल। ठीक है, घबराहट तो नहीं हो रही है। चलो भाई मिटाने का कार्यक्रम शुरू करें। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि रूल 5, और ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, इसे समझे। मान लो y इक्वल टू एक्स का कोई फंक्शन होगा, f1x नाम दे रहा हूं, यहाँ x का एक फंक्शन, x का टर्म रहेगा, इनटू में फिर x का दूसरा टर्म रहेगा, इनटू में रहेगा, यहाँ देखो इनटू का साइन, x का एक टर्म इनटू x का दूसरा टर्म, फंक्शन जिसे बोलते हैं। अब कहा डिफरेंशिएट करने को dy बाई डी एक्स, घबराहट हो रही होगी, हाथ पांव फूल रहे होंगे, निपटने का मन कर रहा होगा, और बहुत सारे लोग शहीद हो चुके होंगे। क्या सर कहाँ फंस गए, डिफरेंशिएशन में ही फंसे हुए हैं। घबराओ नहीं, आसान है। देखो सबसे पहले जो x का टर्म है उसे एज इट इज लिखना, ब्रैकेट का यूज करके। x का टर्म है, अगर खाली x है, अगर x के साथ अगर प्लस माइनस है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। अभी करेंगे, जैसे खाली x रहेगा तो सिर्फ x लिख देना, x के साथ प्लस में कुछ हो माइनस में कुछ हो तो फिर पूरा ब्रैकेट के साथ लिखना, और एज इट इज लिखना, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो आया f2 डैश एक्स, इंटू में करके ब्रैकेट में फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना, समझ रहे हो, डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस, अब इसको एज इट इज लिखना है और इसे डिफरेंशिएट करना इंटू में करके, सावधानी से, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। लग रहा होगा बड़ा अजीब सा है, पता नहीं क्या चल रहा है, हैव सम पेशेंस, मैं हूं ना, अभी बताता हूं, घबराओ नहीं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट वरी, x इंटू साइन एक्स है, अब बोला डिफरेंशिएट करो, चलो भाई डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स, क्या मैंने बोला, इसको एज इट इज, अब यहाँ x है, प्लस में कुछ नहीं है तो x लिख लो, ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है ऐसा खास। अब इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन x का cos x, खत्म नहीं हुआ, अब प्लस देना है। अब साइन x को एज इट इज लिखना है, देखो इसको तोड़ा था ना, डिफरेंशिएट किया था, अब इसको एज इट इज लिखना है, साइन x, और अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, लो जी हो गया, x cos x प्लस साइन x, कहानी खत्म, देखो डिफरेंशिएट हो गया।
घबरा रहे होंगे कुछ लोग बेचारे, पता नहीं कहाँ फंस गए सर, कहाँ निपट गए। घबराओ नहीं भाई, घबराओ नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। अब देखो सेकेंड एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस एक्स। बोला डिफरेंशिएट करो, बोलेंगे प्रोडक्ट है सर या इनटू है, x का ये टर्म इनटू x का दूसरा टर्म। देखो ये फंक्शन, ये भी फंक्शन पूरा कहलाता है। इनटू है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे, ये एज इट इज है, इसको एज इट इज लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इंटू, देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा, एज इट इज मैंने लिखा ब्रैकेट करके, आराम से तसल्ली से लिखा, कोई घबराहट नहीं हो रही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये तो सिखाई कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई एक सही नहीं, कांस्टेंट है, 0 हो गया। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में ये सारा तोड़ फोड़ मचा दिया आप लोगों ने। अब प्लस देना है, अब इसको सेकंड वाले टर्म को अब एज इट इज लिख देना है, जैसा वैसे लिख दो। अब इनटू करके ब्रैकेट, अब इसको तोड़ो, अब आगे बारी इसकी तोड़ने की। 3 मल्टीप्लाई में ऐसे ही एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1, वेरी गुड, प्लस 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 2 इंजा 2, 1 का 0 हो गया। लो भाई कितना सिंपल है। अब थोड़ा सा इसको चाहो तो ठीक से लिख दो, माइनस को आगे कर लो, माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, और 3 3 जा 9, x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2। लो जी हो गया, इसको आगे सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे, रहने दो ऐसे ही, घबरा मत, छोड़ दो। बोलो ठीक, और करूं? चलो भाई और करते हैं, घबराना नहीं है, बस डरना नहीं है, और करते हैं, और करके दिखाते हैं, ठीक है, और करते हैं तुम लोगों की तसल्ली के लिए, और करते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल, मान लो लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एल एन एक्स। डिफरेंशिएट करो, वेरी इजी, dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट में करके। देखो माइनस 1 है ना, इसलिए ब्रैकेट करना होगा, खाली एक्स होता तो लिख देते, प्लस माइनस कुछ होता है तो पूरा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। एल एन एक्स 1 बाई एक्स होता है ना, एल एन एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स ब्रैकेट में। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का कितना होता है, 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो गया। सिंपल कहानी, डोंट वरी, बी हैप्पी। कुछ लोग घबरा रहे होंगे बुरी तरीके से। तो यहां तक हमने आपको रूल 5 तक पढ़ा दिया, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल, चेन रूल, और फिर डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। ठीक है, कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में वो पढ़ते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।